दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी आम बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। कहीं कोई बच्चा दर्द महसूस नहीं कर पाता, कहीं कोई बहुत कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगता है। किसी के शरीर में कुछ कमी होती है तो किसी के पास ऐसी खास ताकत होती है जो लोगों को हैरान कर देती है। लेकिन ये सिर्फ अजीब या शॉकिंग नहीं है, ये हिम्मत और जिंदगी की सच्चाई दिखाती है, जिनकी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जिसमें सबसे पहले है राइसेल कलागो, गर्ल विद ओल्ड स्किन। राइसेल कलागो कभी फिलीपींस के कोटाबाटो की एक खुशमिजाज और आत्मविश्वासी किशोरी थी। लोग उसे उसके आकर्षण और सादगी के लिए जानते थे। वह लोकल ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेती थी और भविष्य को लेकर बड़े सपने देखती थी। लेकिन 14 साल की उम्र में उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। पहले हल्की खुजली और दाने हुए और फिर सिर्फ 2 सालों में उसकी त्वचा तेजी से बूढ़ी होने लगी। चेहरे और शरीर पर झुर्रियां आ गईं, त्वचा ढीली पड़ गई और 16 साल की उम्र में वो 50 साल की महिला जैसी दिखने लगी। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दुर्लभ बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। डॉक्टरों के मुताबिक उसे वर्नर सिंड्रोम है, जो एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है। इसके साथ उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी, पीठ दर्द रहने लगा और चलना तक मुश्किल हो गया। लोगों की नजरों और तानों ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। फिर भी राइसेल ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल पूरा किया, 18वां जन्मदिन मनाया और आज भी कॉलेज जाने का सपना देखती है। कहा जाता है कि असली खूबसूरती उम्र या चेहरे से नहीं बल्कि हौसले से पहचानी जाती है। नेक्स्ट है इस्ला किलपैट्रिक, रेयर एजिंग गर्ल। इस्ला किलपैट्रिक स्रीटन, लिसेस्टर, यूके की एक अद्भुत और साहसी लड़की है जिसे एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन मैंडिबुलोएक्रल डिस्प्लेसिया मद है। यह आनुवंशिक बीमारी जल्दी बुढ़ापा ला देती है और इस्ला का केस इतना अनोखा है कि वह दुनिया में अपने स्पेशल फॉर्म वाली अकेली व्यक्ति मानी जाती है। जन्म से ही उसे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। 36 हफ्तों में जन्म लेने के बाद उसे तुरंत संक्रमण और जटिलताओं का सामना करना पड़ा। केवल 10 हफ्ते की उम्र में उसे सांस लेने में मदद के लिए ट्रैकियोस्टोमी करानी पड़ी। फिर भी इस्ला का आत्मबल बेहद मजबूत है। वह रो नहीं सकती, लेकिन माकाटन साइन लैंग्वेज से अपने भाव प्रकट करती है और अपनी खुशमिजाजी और जिंदादिली दिखाती है। उसके माता पिता सोशल मीडिया पर उसकी कहानी साझा करते हैं ताकि दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़े और अन्य परिवारों को हिम्मत मिले। इस्ला हमें सिखाती है कि साहस, प्यार और उम्मीद से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नेक्स्ट है चियान होंगयान, बास्केटबॉल गर्ल स्विमर। केन होंगयान का जन्म 1996 में लुआंग काउंटी, यूनान प्रांत, चीन में हुआ। केवल 4 साल की उम्र में एक दुखद कार हादसे में उसने दोनों पैर खो दिए। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शुरुआती सालों में वे प्रोस्थेटिक अंग नहीं खरीद सके। इसके बजाय उसके दादा ने चतुराई से एक बास्केटबॉल को आधा काटकर उसमें रुई भरी और उसे चलने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। इसी कारण लोग उसे बास्केटबॉल गर्ल कहने लगे। ग्रामीण इलाके में बड़े होते हुए और शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए कियान ने एक मोड़ तब देखा जब उसने स्थानीय दिव्यांग एथलीट क्लब में तैराकी खोजी। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन पानी में वह अद्भुत आजादी महसूस करती थी। जब मैं पानी में होती हूँ, मैं अन्य बच्चों जैसी ही महसूस करती हूँ और यही कारण है कि मुझे तैराकी पसंद है, उसने कहा। वर्षों की मेहनत और दिन में 4 घंटे तक प्रशिक्षण के बाद 2009 में केवल 13 साल की उम्र में उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत लिए। 2016 में वह रियो पैरालंपिक्स में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 9वें स्थान पर रही। कियान की कहानी ने चीन में विकलांग लोगों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में मदद की और दिखाया कि शारीरिक अंतर मानव आत्मा को नहीं रोक सकते। आज वह साहस, दृढ़ता और परिवर्तन का प्रतीक बनी हुई है। नेक्स्ट है बायेजिद हुसैन। बायेजिद हुसैन बांग्लादेश का एक छोटा बच्चा था जिसे जन्म से ही एक बेहद दुर्लभ और दर्दनाक बीमारी प्रोजेरिया या हचिनसन गिलफोर्ड सिंड्रोम थी। इस स्थिति में बच्चों की उम्र सामान्य से बहुत तेजी से बढ़ती है। बायेजिद केवल 4 साल का था, लेकिन उसका शरीर एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता था। उसकी त्वचा पर गहरी झुर्रियां, दांत गिरना और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं थीं। डॉक्टरों के अनुसार उसका शरीर औसत बच्चे की तुलना में लगभग 8 गुना तेजी से बूढ़ा हो रहा था। प्रोजेरिया का कोई इलाज नहीं है और ये स्थिति बच्चों के कोशिकाओं को सामान्य से तेज टूटने पर मजबूर करती है। बावजूद इसके कि बायेजिद का दिमाग किसी भी सामान्य बच्चे की तरह सक्रिय था, उसका अनोखा शरीर उसे अन्य बच्चों और कुछ वयस्कों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। बायेजिद की कहानी ने दुनिया
दुनिया को यह दिखाया कि प्रोजेरिया से प्रभावित बच्चों के लिए जीवन कितना कठिन होता है। उन्होंने 2017 में मात्र 5 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उनकी साहस और मुस्कान आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूती है और हमें समय की कीमत समझने की याद दिलाती है। नेक्स्ट है करण सिंह, टॉलेस्ट बॉय फ्रॉम इंडिया। करण सिंह ने मीडिया का ध्यान पहली बार तब खींचा जब 8 साल की उम्र में उनकी ऊंचाई 6 फुट 6 इंच मापी गई और उन्हें दुनिया के सबसे लंबे 8 साल के बच्चे के रूप में पहचान मिली। वह मेरठ, भारत के निवासी हैं। इतनी कम उम्र में इतनी असाधारण ऊंचाई ने लोगों में उनके स्वास्थ्य, विकास और एक सामान्य बच्चों से अलग शरीर में जीवन को लेकर जिज्ञासा पैदा कर दी। करण की यह असाधारण वृद्धि अक्सर परिवार में आनुवंशिकी से जोड़ी जाती है, क्योंकि उनके परिवार में कुछ सदस्यों की लंबाई भी उल्लेखनीय है। उनकी तस्वीरें और वीडियो जब सोशल मीडिया पर आईं, तो लोग सोचते थे स्कूल, सामाजिक स्थिति और रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बड़े होने पर कैसे चलते होंगे। किशोरावस्था तक उनकी ऊंचाई लगभग 8 फुट 2 इंच तक पहुंच गई बताई जाती है। हालांकि ये आंकड़े पूरी तरह पुष्टि नहीं हुए हैं। हाल ही में करण ने महान WWE स्टार ग्रेट खली से मुलाकात कर हेडलाइंस बनाई, जहां खली ने कहा कि ये पहली बार था जब उन्हें किसी को ऊपर देखना पड़ा। करण सिंह की कहानी दिखाती है कि असाधारण शारीरिक स्थितियों में भी जीवन जीने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत होती है। नेक्स्ट है गैबी जिंग्रास, नो पेन गर्ल। गैबी जिंग्रास बिग लेक, मिनेसोटा की रहने वाली है। वह एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन विद एनहाइड्रोसिस से पीड़ित है। इस कारण गैबी को दर्द का एहसास नहीं होता। वह छूने को महसूस कर सकती है, लेकिन दर्द नहीं और लगभग पसीना नहीं निकलता। शिशु अवस्था में ही यह स्पष्ट हो गया कि गैबी उन दर्दों को महसूस नहीं करती जो आम बच्चों को रुला देते। जैसे हील पर सुई चुभने पर भी वह नहीं रोती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, गंभीर समस्याएं सामने आई। वह अपनी उंगलियों और जीभ को इतनी जोर से चबाती कि वह खून निकल आता। अनजाने में अपनी आंखें खरोंच देती या नुकसान पहुंचाती और दांत भी खो दिए। डॉक्टरों को उसकी आंखों की सुरक्षा के लिए पलकों को सिलना पड़ा। एक आंख की दृष्टि चली गई और दूसरी में सीमित दृष्टि है। गैबी हमेशा प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनती है। परिवार ने उसे सामान्य जीवन जीने में मदद की, स्कूल और घर में सुरक्षा उपाय किए और सामाजिक रूप से गैबी का आत्मविश्वास मजबूत है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह सभी बच्चों की तरह खा सके और मुस्कुरा सके। गैबी की कहानी बताती है कि दर्द का अभाव कभी राहत नहीं देता, लेकिन साहस, धैर्य और उम्मीद के साथ जिंदा रहने की शक्ति दिखाता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट बोब्रोस्की। रॉबर्ट बोब्रोस्की का जन्म सन 2000 में रोमानिया में हुआ और वह दुनिया के सबसे लंबे किशोरों में से एक बन गए। उनकी ऊंचाई 7 फुट 7 इंच थी। उनकी असाधारण ऊंचाई वंशानुगत थी। पिता एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी 7 फुट 1 इंच और मां 6 फीट लंबी थी। अत्यधिक लंबाई होने के बावजूद यह किसी बीमारी के कारण नहीं थी, बल्कि आनुवंशिक ऊंचाई का परिणाम थी। 12 साल की उम्र में वो अधिकांश पेशेवर खिलाड़ियों से भी लंबे हो गए थे। बाद में उन्होंने अमेरिका जाकर ओहायो के स्पायर इंस्टीट्यूट में बास्केटबॉल ट्रेनिंग की ताकि करियर बना सकें, लेकिन उनकी असाधारण ऊंचाई के साथ बड़े शारीरिक संघर्ष भी जुड़े। वह अत्यधिक दुबले थे और पीठ तथा जोड़ के दर्द से जूझते थे। खेल में प्रतिभा होने के बावजूद उनका शरीर अक्सर मैच के साथ नहीं चलता था। हालांकि बास्केटबॉल करियर उतना सफल नहीं रहा जितना उम्मीद थी। रॉबर्ट ने कोर्ट के बाहर भी नए अवसरों को अपनाया, यहाँ तक कि उन्होंने साई-फाई फिल्म एलियन रोमुलस में भी अभिनय किया। उनकी कहानी याद दिलाती है कि असाधारण ऊंचाई सिर्फ तोहफा नहीं, बल्कि एक चुनौती भी है। नेक्स्ट है मगाली गोंजालेज, प्रोजेरिया गर्ल। मगाली गोंजालेज सियरा कोलंबिया की एक किशोरी है जो हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम से पीड़ित है, एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी जो बच्चों को बेहद तेजी से बूढ़ा कर देती है। हालांकि वह 15 साल की हो गई, उसका शरीर अक्सर बुजुर्गों जैसी लक्षण दिखाता है। सख्त जोड़, कमजोरी, बालों का झड़ना और कठोर त्वचा, जिससे वह अपनी वास्तविक उम्र से कई दशक बड़ी दिखाई देती है। प्रोजेरिया के मरीजों की जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है। आमतौर पर वे अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था से आगे नहीं जी पाते। इसलिए मगाली का 15वां जन्मदिन डॉक्टरों के लिए भी आश्चर्यजनक था। जब उसने अपनी क्विंसियानेरा लैटिन अमेरिकी 15वीं वर्षगांठ मनाई तो उसके परिवार और समुदाय ने इसे भव्य रूप से मनाया। उसने लिलैक गाउन, विग और टियारा पहना और सजाए गए रथ में पहुंची, अपना राजकुमारी वाला सपना जीते हुए। बचपन में ही उसके लक्षण शुरू हो गए थे। त्वचा कठोर हो गई, बाल
बाल, भौहें और पलकें गिर गईं। 10 महीने की उम्र तक तेज बुढ़ापा दिखाई देने लगा। समय के साथ उसकी चलने फिरने की क्षमता कम हो गई और प्रोजेरिया के आम जटिलताओं का सामना करना पड़ा। मगाली की कहानी दर्दनाक और प्रेरक दोनों है और यह याद दिलाती है कि हर जीवन चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उसे समाज और परिवार द्वारा पूरी तरह से मनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है केनेडी ब्रैमले, टाइनी थम्बेलिना गर्ल। केनेडी जॉर्डन ब्रैमले का जन्म 13 फरवरी 2003 को ओंटारियो, कनाडा में हुआ। वह जन्म के समय केवल 1 किलो 100 ग्राम वजन और 28 सेंटीमीटर लंबी थी। डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं जताई थी कि वह कुछ दिनों से अधिक जीवित रह पाएगी, क्योंकि उसे प्रिमोर्डियल बौना होने की दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी थी जो दुनिया में केवल लगभग 100 लोगों को होती है। लेकिन केनेडी ने सभी मुश्किलों को पार किया। 8 महीने की उम्र में वह अभी भी स्वस्थ थी और 12 साल की उम्र तक उसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर और वजन 10 किलो 700 ग्राम था। नर्सों ने उसे प्यार से थम्बेलिना कहा और उसकी चमकती आत्मा और दृढ़ता ने हर किसी का दिल जीत लिया। कमजोर हड्डियों और सीखने की चुनौतियों के बावजूद वह स्कूल जाती है, हॉकी खेलती है, तैरती है और स्केटिंग करती है। उसके शिक्षक और भाई उसे सहानुभूतिपूर्ण, खुशमिजाज और स्वतंत्र मानते हैं। उसकी माँ ब्रियन गर्व और चिंता दोनों महसूस करती हैं। हालांकि केनेडी अब तक बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसकी स्थिति अभी भी संकटपूर्ण हो सकती है, जैसे कि स्कोलियोसिस या एन्यूरिज्म। फिर भी उनका विश्वास सरल और प्रेरक है। अगर हम आज का सामना कर सकते हैं तो कल का भी देखेंगे। नेक्स्ट है बेबी विद फेस प्रॉब्लम। ये फोटो एक नवजात बच्चे को दिखाती है जिसे एक बहुत ही दुर्लभ जन्मजात चेहरे की बीमारी है। इस वजह से उसके चेहरे और खोपड़ी का विकास सामान्य तरीके से नहीं हुआ। ऐसे बच्चों को अक्सर खास डॉक्टर की देखभाल और मदद की जरूरत होती है। हर बच्चा अलग होता है, इसीलिए हर केस की कहानी अलग होती है। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि जन्म से ही कुछ बच्चों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और समय पर मदद और प्यार बहुत जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है टियो सात्रियो, नो आर्म्स नो लेग्स बॉय। टियो सात्रियो इंडोनेशिया के वेस्ट जावा के पेनोवांगन गांव का एक प्रेरक लड़का है जो बिना हाथ पांव के जन्मा। इसके बावजूद वह बहुत ही मेहनती और सकारात्मक है। उसकी माँ मिमी को गर्भावस्था के दौरान इसकी जानकारी नहीं थी और जन्म के बाद पता चला। शुरुआत का डर जल्दी ही स्वीकारोक्ति और तियो की मदद करने की पूरी कोशिश में बदल गया। छोटी उम्र से ही तियो ने खुद को ढालना सीख लिया। वह अपने ठोड़ी, मुंह और कंधों का इस्तेमाल करके लिखना, खाना और स्नैक्स खोलना करता है। स्कूल में वह गणित में बहुत अच्छा है और चौथी कक्षा के स्तर के सवाल हल करता है, जबकि उसके कई साथी अभी बेसिक गणित सीख रहे होते हैं। तियो गेमिंग का भी शौकीन है और केवल ठोड़ी और कंधों से प्ले स्टेशन कंट्रोलर चलाकर अपने दोस्तों को पछाड़ देता है। स्कूल में तियो बहुत लोकप्रिय है। उसकी हंसी और पॉजिटिव सोच ने उसे साथियों और शिक्षकों का पसंदीदा बना दिया है। रोजमर्रा की मदद अभी चाहिए, लेकिन वह SLB फेरदौस विशेष स्कूल जाता है जहां उसे सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है। टियो की कहानी साहस और उम्मीद की मिसाल है जो दिखाती है कि शारीरिक कमी किसी की क्षमता को नहीं रोक सकती। नेक्स्ट है ग्रेसन स्मिथ, 22 डिफेक्ट्स बॉय। ग्रेसन कोले स्मिथ का जन्म 15 फरवरी 2013 को अल्बामा में हुआ, 22 दुर्लभ जन्मजात समस्याओं के साथ। डॉक्टरों ने कहा कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। वह अंधा बहरा था, उसके दिल में छेद था और खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से गायब थे। दुनिया में किसी और बच्चे में उसकी स्थिति नहीं थी, इसलिए डॉक्टरों ने इसे ग्रेसन सिंड्रोम का नाम दिया। लेकिन ग्रेसन एक जुझारू बच्चा था। केवल कुछ दिनों तक जीने की बजाय उसने 8 साल से अधिक समय तक जीवन जिया। उसने 30 से ज्यादा सर्जरी करवाई, जिसमें खोपड़ी, रीढ़ और दिल की सर्जरी शामिल थी। सबके बावजूद उसने अपनी दृष्टि और सुनने की क्षमता वापस पाई और बोलना भी सीख लिया। उसे आईपैड, बेसबॉल, मोटरसाइकिल और अल्बामा फुटबॉल का चीयर करना बहुत पसंद था। उसकी मुस्कान हर जगह रोशनी बिखेर देती थी। एक बार सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर का मजाक बनाया गया, लेकिन उसके परिवार ने इसे सचेतना फैलाने का मौका बनाया। ग्रेसन का निधन 31 जुलाई 2021 को हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस उम्र या शरीर की मजबूती से नहीं, हौसले से मापा जाता है। नेक्स्ट है आर्या परमाना, फैट बॉय हु चेंज्ड। आर्या परमाना इंडोनेशिया का एक किशोर है
जिसकी कहानी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। लगभग 9 साल की उम्र में आर्या का वजन लगभग 190 किलो था, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बेहद कठिन हो गई थी। वह लंबी दूरी तक चल नहीं पाता था, जल्दी थक जाता था और सामान्य शॉवर में नहाना भी मुश्किल था। इसलिए उसे विशेष रूप से बनाए गए आउटडोर पूल का उपयोग करना पड़ता था। 2014 के आसपास उसका वजन तेजी से बढ़ा क्योंकि भूख बहुत बढ़ गई थी। वह दिन में लगभग 5 बार भोजन करता, कभी कभी 2 लोगों के लिए पर्याप्त। इसके कारण वह स्कूल नहीं जा सका और सामाजिक रूप से अलग थलग हो गया। अपनी सेहत को सुधारने के लिए आर्या ने मेडिकल मदद, जीवन शैली में बदलाव और इंडोनेशियाई फिटनेस सेलिब्रिटी एडे राय के समर्थन से कड़ी डाइट और नियमित व्यायाम अपनाया। 2017 में उसने बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई, जिससे उसके पेट का आकार कम हुआ और भूख नियंत्रित हुई। कुछ वर्षों में आर्या ने अपने अधिकतम वजन का आधा से अधिक घटाया और अब उसका वजन लगभग 87 किलो है। आज आर्या आशा का प्रतीक बन गए हैं, यह दिखाते हुए कि दृढ़ता, सही मदद और सही समर्थन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।